हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी की ज़रूरत यानी संविधान किन किन राष्ट्रों के पास होता है, क्या क्या ज़रूरत होती है, काम कैसे करता है संविधान। तो आज हम पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और इसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो पॉलिटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है राज व्यवस्था, राज व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा होती है राज्य से। ये राज्य जो है ये यूपी, बिहार, उत्तराखंड वाला नहीं है। यहाँ राज्य से मतलब एक राष्ट्र, नेशन, कंट्री से है। तो क्या क्या चीज़, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आने से पहले क्या भारत एक राष्ट्र था? क्योंकि राष्ट्र के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो राष्ट्र के लिए हमारी चीज़ें चाहिए होती है, हमारे पास होना चाहिए जोग्राफिकल एरिया यानी भूभाग, जनसंख्या होनी चाहिए पॉपुलेशन, सरकार होनी चाहिए गवर्नमेंट, और तीसरा फोर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संप्रभुता होनी चाहिए यानी सॉवरेनिटी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने से पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था। जानते हैं क्यों? भारत के पास जोग्राफिकल एरिया तो था, ठीक है, पॉपुलेशन भी थी यानी बहुत सारी जनसंख्या थी, गवर्नमेंट भी थी, भले ही ब्रिटिशर्स की सरकार थी लेकिन सरकार थी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता होती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले क्या करना पड़ता था? ब्रिटिशर्स की इजाज़त लेनी पड़ती थी। और सॉवरेनिटी होती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले किसी दूसरे राष्ट्र की ज़रूरत ना लेनी पड़े। तो जब हमारा संविधान बन गया, यानी कि अगर हम आज की बात करें तो अगर आज भारत कोई भी डिसीज़न लेता है, किसी भी मुद्दे पे कोई डिसीज़न लेता है, तो वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रेसिडेंट आपस में बिल पास होता है, ना कि कोई दूसरे देश का इसमें इंटरफेरेंस होता है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद भारत एक राष्ट्र बन गया था और तभी हमारा एक संविधान लागू हुआ था। तो ये तो हो गई राज्य की अवधारणा की राज्य यानी स्टेट, नेशन होने के लिए क्या क्या चीज़ अनिवार्य है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्टेट का तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा, जोग्राफिकल एरिया, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये चार जो है स्टेट के तत्व है। अब बात करते हैं कि जो पॉलिटी है यानी संविधान है वो कैसे काम किस किस ऑर्गन पर करता है। तो वो हमारा 3 ऑर्गन पर काम करता है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी शासन, वो 3 गवर्नमेंट पे होता है, गवर्नमेंट कह रही हूँ 3 प्रोसेस पे होता है। एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन है हमारा जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव को हिंदी में विधायिका कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कानून कौन बनाता है, तो कानून विधायिका बनाती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक लॉज यानी कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून बन गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना यानी कानून को लागू करना। जुडिशरी का काम होता है कानून की व्याख्या करना, यानी कि अगर उस कानून पे कोई उल्लंघन भी हो रहा है तो उसकी सज़ा वो कैसे देगी, कानून की व्याख्या करते हुए देगी, ठीक है। अब जो कानून बनता है वो कानून भी 2 ऑर्गन्स पे बनता है, आप सबको पता होगा, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, यानी यूनियन लेजिस्लेचर बनाती है एंड स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, ठीक है। तो यूनियन पे कौन बनाता है? सबको पता है, केंद्र सरकार में जो कानून बनाने का पावर है वो किसके पास है? संसद के पास है, जो आर्टिकल 79 से 122 में डिफाइन है। अब अगर बात करें संसद, तो संसद के भी 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी छोटा मोटा अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में कि संसद का भाग कौन कौन से है। तो संसद 3 पार्ट हो गए, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इसके बाद है विधानमंडल, जो स्टेट लेजिस्लेचर में विधानमंडल है, आर्टिकल 168 से 212 के बीच में है। आगे बाद में जाएंगे, पहले इसको ही विस्तार से समझते हैं। ये रहा हमारा पार्लियामेंट 79 में है, आप इसे सरला से याद कर सकते हैं, सरल से भी या फिर सरला से। सा से हमारी संसद हो गई जो आर्टिकल 79 में है, रा से राज्यसभा होगी जो आर्टिकल 80 में है, ला से लोकसभा होगी जो आर्टिकल 81 में है। तो यहाँ से आपको 3 आर्टिकल याद हो गए सरला से, यानी कि संसद 79 में है, उसके बाद रा आएगा यानी राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। कन्फ्यूज़न हो जाती है, 79 याद रहता है,
है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए आप ये ट्रिक से याद रखिएगा, सरल, संसद, राज्यसभा एंड देन लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा आप सबको पता है एक परमानेंट हाउस है जिसे अपर हाउस कहते हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और लोकसभा हमारा लोअर हाउस है जिससे हमारा प्रधानमंत्री वगैरह जो होता है वो लोकसभा का हेड होता है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है वो आर्टिकल 52, यानी आर्टिकल 52 में ये कह रखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को ही हम प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन के नाम से जाना जाता है। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि देश का प्रथम नागरिक होता है तो बहुत से बच्चे प्रधानमंत्री लगाए आते हैं, जबकि इसका आंसर क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी राज्य का विधानमंडल वो आर्टिकल 168 में डिफाइन है। विधान परिषद विधानसभा और गवर्नर से मिलकर बनता है। विधान परिषद 169 में है, विधानसभा 170 में है, और जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है वो हमारे 153 में है। अब सवाल उठता है कि विधानसभा और विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, तो भारत के कितने राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो 6 राज्यों में केवल और केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद हमारे दोनों हैं। ठीक है, वो 6 राज्य कौन से हैं, तो वो 6 राज्य हमारे हैं के टी अम्बू। इससे आप याद रखिएगा, के टी अम्बू से। ये ट्रिक है इन 6 राज्यों की जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो के से हमारा हो गया कर्नाटक, टी से हो गया तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार और यू से यूपी। याद रखिएगा 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। 6 राज्य कौन से हैं, तो के टी अम्बू। के से हो गया कर्नाटक, टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश मत याद रखिएगा, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से यूपी। अगर पूछ ले कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद प्रस्तावित है, तो वो 2 राज्य हैं असम और उड़ीसा। इनमें विधान परिषद आने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो याद रखिएगा करंटली में पूछे तो केवल 6 राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये तो हो गया हमारा केवल कानून बनाने का काम। कानून कौन बनाएगा, तो कानून हमारी विधायिका बनाती है। विधायिका भी 2 पार्ट में है, एक तो हो गया केंद्र में हमारी संसद हो गई। संसद का आर्टिकल 79 है। संसद के 3 भाग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का आर्टिकल 80 है, लोकसभा का आर्टिकल 81 है, राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 है। इसके बाद राज्य में तो राज्य का विधानमंडल जिसका आर्टिकल 168 है, इसके भी 3 भाग हैं। विधान परिषद आर्टिकल 169, विधानसभा आर्टिकल 70 और राज्यपाल हमारा 153 में है। ठीक है, और कौन से 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा विधान परिषद है, तो के टी अम्बू। के से कर्नाटका, टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार और यू से यूपी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसके बाद है कि एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, तो एग्जीक्यूटिव काम करता है कानून को लागू करने का। आपको पता होगा अगर कोई भी बिल पास होता है तो पहले राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी में भी चला जाएगा, तो फिर एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में, जो दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं तो वो कानून क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो हमारा सेंट्रल लेवल पे कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है यानी राष्ट्रपति, जिसकी पावर आर्टिकल 153 में दी गई है। और राज्य में कौन करेगा, गवर्नर करेगा, जिसकी पावर आर्टिकल 154 में दी गई है। अब इन दोनों से एक बात समझ आती है कि राज्य विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, यानी कि विधानसभा विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से कनेक्ट करती है, क्योंकि विधायिका में भी राष्ट्रपति आ रहा है और कार्यपालिका में भी आ रहा है। ठीक है, कानून जब बनाना होगा तब भी राष्ट्रपति की मेन भूमिका है, और जब कानून लागू होगा तब भी राष्ट्रपति की, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लेकिन जबकि हमारी बात करते हैं हम जुडिशरी की, तो जुडिशरी इन दोनों के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र है, वो किसी के साथ भी मतलब इंटर कनेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर जुडिशरी इंटर कनेक्ट करेगी तो कानून में मतलब
सज़ा देने में, इन सब चीज़ में क्या हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। तो अब पढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में। ये है हमारा जुडिशरी। अब जुडिशरी सेंटर और स्टेट लेवल में भी नहीं होता है। जुडिशरी हमारा कैसे होता है, जुडिशरी हमारा सिंपल होता है। सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। सबसे बड़ा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर हमारा हाई कोर्ट होगा। फिर हमारा क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। सबसे पहले हमारी जुडिशरी होगी। न्यायपालिका में सबसे ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा एंड फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये 2 आर्टिकल। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। देश में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, आधों को यही नहीं पता होगा कितने सुप्रीम कोर्ट है। तो देश में हमारे केवल एक सुप्रीम कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में 33 प्लस 1 जजेस है। 33 नॉर्मल जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो फिलहाल हमारे DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124। याद रखना, आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन किया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का है 2, पहले आ जाओगे 214। कितने हाई कोर्ट है, तो 25 है। इसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी नीचे वाले कोर्ट। उसके बाद आएंगे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए हमारे नीचे वाले कोर्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होते हैं, सेशन कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट। इसके ऊपर हमारा हाई कोर्ट होता है और उसके ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो सब पे बाइंडेड होता है, यानी कि उस डिसीजन को सबको मानना ही पड़ेगा, नीचे तक के कोर्ट को भी, और जिस व्यक्ति के बारे में है उसको भी। उसके अगेंस्ट वो कहीं अपील नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था कि हमारी जो पॉलिटी कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे काम करती है, कौन कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।